जी नमस्कार। आप पंजाब केसरी टीवी से जुड़े हैं, सभी का ऊना से स्वागत। लगातार प्रदेश भर में बारिश और बाढ़ से नुकसान की खबरें हैं और ये मानसून जो है वो सर्वाधिक नुकसान वाली साबित हुई है। आंकड़े अभी सामने आने बाकी हैं, लेकिन अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्र ऊना में भी नुकसान काफ़ी अधिक हुआ है और लगातार एक के बाद एक पुल खतरे में जो है वो घिरता जा रहा है। एक और पुल जो ऊना का है वो खतरे में है, डेंजर जोन में आ गया है और इसका एक पोर्शन, एक साइड जो है वो बंद कर दी गई है यातायात के लिए। हालांकि एक साइड को खुला इसलिए रखा गया है क्योंकि ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और एक पर्टिकुलर एरिया को पूरे का पूरे को फीड करता है ये एरिया। और ये देखिए किस तरीके से बाढ़ ने ये नुकसान जो है पहुंचाया है। बात करें तो ये बहडाड़ा यानी महतपुर से ऊना जो नेशनल हाईवे है उससे बहडाड़ा से सुनेरा और ऊना संतोषगढ़ को कनेक्ट करने वाला ये लिंक हाईवे है, स्टेट रोड है, जो इस बार बाढ़ से की भेंट चढ़ा है। देखिए किस प्रकार से एक हिस्सा इसका जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। ये देखेंगे आप कि बाढ़ कितनी अधिक थी और उससे जो नुकसान है वो हुआ है। क्योंकि अभी ऊना से संतोषगढ़ का जो हाईवे है, सड़क है, वहाँ पे रामपुर खड्ड पर पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, उसे यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। तो इस पर्टिकुलर एरिया की जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होती है सुनेरा से बहडाड़ा होते हुए महतपुर ऊना हाईवे की तरफ। लेकिन अब इस पुल को खतरा उत्पन्न हुआ है, तो ये देखिए ये बोर्ड लगा दिया गया है, इस सड़क को, इस पुल को बंद कर दिया है। आप देखेंगे कि काफी नुकसान इस बार हुआ है। बाढ़ की भेंट जो है वो ये पुल भी चढ़ा है। इसके साथ साथ ये देखिए किस तरीके से इस बार खड्ड में आई बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया है और आपको दिखाएंगे किस तरीके से लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। कैसे जो घर हैं वो देखिए रिहायशी बस्तियां खड्ड के बीच में, आप सामने दिखाएंगे अगर आपको क्लोजअप, तो ये खड्ड है, चताड़ा खड्ड, और ये देखिए जो घर हैं और जो निर्माण कार्य हैं वो खड्ड के बीच में ही कर दिए गए, यानी खड्ड को डाइवर्ट कर दिया गया है। तो अब बाढ़ से नुकसान होगा तो लोग ह्यू एंड क्राई करेंगे और कोसेंगे सरकार को, लेकिन कहीं न कहीं जिम्मेदारी जो है वो उन लोगों की भी है जिन्होंने इस तरीके से अनसेफ जगह पे जो बस्तियां हैं, जो कॉलोनियां हैं वो बसाई हैं। और सीधा जो ये खड्ड है चताड़ा से, उसे जिग जैग की तरह कर दिया गया है अपनी सहूलियत के मुताबिक, यानी कि उसको जहां चाहा वहां मोड़ दिया है। और इसी का खामियाजा हुआ है कि अब ये जो पुल है वो खतरे में आ गया है। आपको दिखाएंगे किस तरीके से इस बार बाढ़ आई थी और तटबांध भी इसका टूट गया है। ये देखिए टूटकर गिर गया है, जो इसका चैनलाइजेशन का हिस्सा था वो भी गिर गया है। तो ये बहडाड़ा से जुनकौर के बीच में सुनेरा और उसके साथ में रेलवे लाइन है, वहाँ पे बना हुआ पुल है जो खतरे में है। और ये देखिए किस तरीके से चैनलाइजेशन का एक हिस्सा जो है वो टूट गया है, पुल को नुकसान पहुंचा है। और यदि और बारिश आई, जो देखिए चैनलाइजेशन के हिस्से गिरकर किस तरीके से खड्ड में जा समाये हैं, तो एक ये पुल भी अब बंद हो सकता है। इससे पहले दो पुल जो बंद किए गए हैं वो संतोषगढ़ और ऊना के बीच में रामपुर खड्ड का पुल है और हरोली क्षेत्र के तहत ऊना से गिगरेट रोड पर ईसपुर पनोगा के बीच में। तो तीन पुल हैं जो खतरे में है, दो को बंद कर दिया गया था, एक पर अब हालांकि आंशिक आवाजाही जो है वो जारी है। और ये देख रहे हैं क्योंकि ये कहीं न कहीं लोगों की दखल अंदाजी, अत्यधिक निर्माण, खड्डों को संकरा कर दिया गया है, जमीनों को रिक्लेम करने की जो होड़ है उसकी वजह से ये नुकसान है, तबाही है।
हुई है और सामने बस्तियां हैं, क्योंकि इस बार यहाँ भी पानी आया था और नुकसान जो है वो काफी अधिक हुआ है। ऊना की बात करें तो इस बार ऊना में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और उसकी वजह से जो खड्डे हैं, स्वां नदी है, वहाँ काफी उफान था और इस वजह से ये सामने आप देखिए, ये जो घर हैं ये खड्ड हुआ करती थी, जिसका एक हिस्सा रिक्लेम करके वहाँ पे काफी जो निर्माण कार्य हैं वो कर दिए गए हैं और इस खड्ड को संकरा कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से मुश्किलें बढ़ेंगी, आने वाले दिनों में होंगी और यदि अत्यधिक ये निर्माण कार्य ना रोके गए, खड्डों में दखल अंदाजी ना रोकी गई, तो इसके भयावह परिणाम जो है वो सामने आएंगे। ये देखिए, पुल पर जो बड़े बड़े पेड़ हैं और दूसरा जो कचरा है और उसके साथ बाढ़ से आया मलबा वो यहाँ पे अटका हुआ है। अभी पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसे क्लियर नहीं किया है, जिससे इसके जो पिलर हैं वो भी खतरे में हैं। तो ये दोनों ऊना संतोषगढ़ और महतपुर ऊना हाईवे के एक बीच में लिंक है, सुनेरा बैडाड़ा, और इन दोनों हाईवे को आपस में कनेक्ट करने वाली ये रोड है। इसके साथ रेलवे लाइन है। देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ जो है वो यहाँ पर आके अटके हुए हैं, लेकिन इसे क्लियर नहीं किया गया है। लोक निर्माण विभाग को जो मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई गई है। यही वजह है कि ये पुल खतरे में है। एक साइड इसकी बंद कर दी गई है और यदि यही स्थिति रही तो दूसरी साइड भी बंद हो सकती है। तो इस प्रकार से लगातार नुकसान की खबरें जो है वो ऊना से आ रही हैं। बने रहें आप पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से मैं सुरेंद्र शर्मा।